क्या आपने कभी मूली के पराठे इतने लच्छेदार और बल वाले बनाए हैं या कभी खाए हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे दो तरीके मूली के पराठे लच्छेदार, मुंह में घुल जाने वाले, खस्ता और लजीज, और बनाने का तरीका इतना आसान कि बच्चे भी बना लें। और हाँ, स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। और इसमें हम डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपके लच्छेदार पराठों का ना सिर्फ जायका बढ़ाएंगे बल्कि इसका जायका आप कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पर 1 किलो मैंने ली है मूली, और मूली ताज़ी होनी चाहिए। और आजकल सर्दियों का मौसम है और बहुत ही ज़बरदस्त और ताज़ी मूली आई है। और यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पील कर दूंगी। इससे पहले मैंने इसको अच्छे से धो लिया था ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। और मूली आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हाँ, आपको ये पता है कि आज की भी रेसिपी पराठे वाली हम बनाएंगे घर के ही आटे से, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घर के आटे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूं। चलें जी, अब मूलियों को अच्छे से हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। और हस्बे जायका इसमें सबसे पहले हम नमक डालेंगे। मैंने डाला है इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक, और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम जो हमारा मटेरियल है मूली वाला, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना पानी इसका निकलना है वो निकल जाए। 10 मिनट के लिए अब हमने इसको रख देना है ढक के। अब यहाँ पे हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर ली है बड़ा चम्मच, हल्दी हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम सूखा पुदीना मैंने लिया है। आप फ्रेश पुदीना डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम। आधा चम्मच में डालूंगी कसूरी मेथी, इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और अब मैं 4 चम्मच लूँगी ऑयल के। आप चाहें तो घी का यूज़ या देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तमाम मसाले को। और इस मसाले को हमने थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यकीन माने इसी मसाले से ही इस मूली के पराठे में जान आ जाएगी। और अगर आपको थोड़ी सी खटास चाहिए तो आप सिरका या लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा मैंने ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस अच्छे से 2-3 मिनट के लिए हमने भूनना है। अब यहाँ पे ये देखिए 10 मिनट के बाद मूली अपना पानी छोड़ चुकी है, और यहाँ पे इसको एज इट इज़ ही हमने रहने देना है। और भुना हुआ मसाला अब इसमें हमने ऐड कर लेना है। और यकीन माने इस टाइम इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये इस मसाले को हम इसमें ऐड कर लेंगे और मूली के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करना है इसको। और जब तक मैं इस मसाले को मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कर लीजिए। और इससे पहले भी मैं लच्छेदार पराठे और घर के आटे से बनाना सिखा चुकी हूँ, जो आपने लाजमी जाकर देख लेने हैं। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इधर मिक्स कर लिया है। एक मैंने यहाँ पे डाला है अंडा डालने से पराठों में कुरकुरापन और भुरभुरापन जो होता है वो आता है। अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसमें आटा डालना है। आप चाहें तो आटे की जगह मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि आपको जो भी रेसिपीज़ सिखाती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि हेल्दी तरीके से आपको सिखाऊं, तो इसलिए मैं आटे का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 कप आटा लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है। और जी, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारे पास 2 चम्मच हमने डाला है अचार ऑयल के साथ। यकीन माने इस अचार की वजह से इन पराठों में इतना टेस्ट आ जाता है कि मैं बता नहीं सकती। अब यहाँ पे सब्ज प्याज का सब्ज वाला हिस्सा मैंने मुट्ठी भर के लिया है। यहाँ पे मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने डाला है चाय का चम्मच। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे चम्मच के साथ जितनी मिक्सिंग हो सकती थी मैंने कर ली। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे से गूंदना है। और गूंदने का तरीका भी ख़ास है। जैसे जैसे जो स्टेप मैं आपको बताती चलूँ, सेम उसी तरह से आपने फॉलो करना है, तो आपका आटा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गूंदा जाएगा और पराठे भी बहुत ही खस्ता और लजीज बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब इसको हमने 10 मिनट के लिए अगेन रखना है।
ठीक है। रखने के बाद अब हमने इसमें 2 कप और भी आटा ऐड कर लिया, यानी कि और यहाँ पे हमने नमक भी ऐड कर लिया है, ठीक है, हस्बे ज़ायक़ा। अब हमने नीम गर्म पानी से इसको गूंदना है। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि मूली इसके बाद भी इसने पानी छोड़ा है, तो उसमें हमने आटे को अच्छे से पहले एडजस्ट करना है। आटे की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और यहाँ पे ऑयल ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर लिया है, अच्छे से ऑयल में फैला लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है, ढक के रखेंगे। और इसके बाद हमने 10-15 मिनट के बाद यहाँ पे ये देखें आटा कितना सॉफ्ट मलाई जैसा है, तो इसको थोड़ी देर हम और गूंदेंगे। जितना आटा आप अच्छे से गूंदेंगे उतना ही आपका ज़बरदस्त पराठा बनेगा। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर ही से आप इसका लचकीलापन देख सकते हैं। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने एक पेड़ा ले लेना है, आटे को डस्ट कर लेंगे। पेड़े को पहले हमने इस तरह से सीधा सीधा पेड़ा ही बना लेना है। साइज़ आप देख सकते हैं, नॉर्मल पेड़े से बड़ा पेड़ा है, यानी 1.5 पेड़ा आप समझ लें, क्योंकि अब हमने इसकी लेयर्स बनानी है। लेयर्स किस तरह से बनाएंगे वो भी 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी और 2 तरीके के ही पराठे आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हल्के हाथों से हमने इसको अच्छे से घुमाते हुए यहाँ पे, क्योंकि आपकी अगर स्किल अच्छी होगी तो यहाँ पे आप अच्छे से घुमा भी सकेंगे ना। यहाँ पे ये देखें, इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। पतला करने के बाद हमने देसी घी लिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी को अच्छे से हमने फैला देना है पूरे पराठे के ऊपर। और फैलाने के बाद अब हमने इसका एक साइड से हमने इसकी रोलिंग स्टार्ट करनी है, एंड तक हमने इसको अच्छे से रोल कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए आटा और घी आपस में मिलके बहुत अच्छी सी लेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे हमने इसको रोल कर लिया है। रोल करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे इससे 4 पराठे बनेंगे, ठीक है। थोड़े छोटे साइज़ के बनेंगे, आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, यानी 2 बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एक तरीका तो ये है कि हमने इसकी लेयर्स को थोड़ा सा घुमाया और छोटा सा हमने पराठा, मिनी पराठा बना लिया। और इसी तरह से तमाम पेड़ों को हमने अच्छे से सेट कर लेना है और तमाम पेड़ों को हम बना लेंगे। अब इसके बाद दूसरा तरीका जो है वो ये है कि रोटी को बेल के हमने यहाँ पे घी लगा लिया था। अब 2-2, 2.5 इंच के फासले पर हमने आटा लेना है, रोटी लेनी है और फोल्डिंग करते जानी है। और ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है रोटी आ जाएगी, यानी कि आटा आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे भी ऑयल लगा लेना है, घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद अच्छे से हमने इसको रोल कर देना है। रोल करने के बाद, सेट करने के बाद दरमियान से इसकी कटिंग कर लेंगे। दरमियान से कटिंग करने के बाद ये हमारे पास 2 पराठों के पेड़े आ जाएंगे। लच्छेदार पेड़े हमारे बन चुके हैं, कुछ साइज़ में छोटे और कुछ बड़े, यानी 2 तरीक़ों से मैंने आपको बनाना सिखाया। और यहाँ पे पकाना किस तरह से है ये भी एक मेजर पॉइंट है कि आप पकाते किस तरह से हैं, तभी आपके लच्छे खुल के आएंगे। यहाँ पे एक साइड से मैंने इसको थोड़ा सा सेका और दूसरी तरफ से भी मैं इसको सेक लूँगी। और मैंने ऑयल लिया है, आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा घी मैंने यहाँ पे लगाया है और इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से हमने घुमाते हुए प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है आपने। और गैस आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, क्योंकि तवा है और तवे पे एकदम से पराठों में कलर तो आ जाएगा लेकिन लेयर्स खुल के सामने नहीं आएंगी, यानी खिले खिले लेयर्स नहीं होंगी। तो यहाँ पे मिनी पराठास मैंने बना ली हैं, इसके लेयर्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा तरीके से जो मैंने पराठे बनाए थे, यानी बड़े पराठे जो थे, उसको भी हम एज इट इज़ ही हल्के हाथों से फैलाएंगे। और हल्के हाथों से ही हमने रोलिंग पिन से इसको फैलाते जाना है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लाना ताकि लेयर्स जो हैं वो आपस में चिपक ना जाएं। और इसको अच्छे से यहाँ पे हमने फैला लेना है। अब इसी टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
और अगर पराठों के आप फ्रीज़ करने का मुकम्मल तरीका देखना चाहते हैं तो साइड पे एंड स्क्रीन पे मैं आपको रेसिपी दे दूंगी, वो आपने लाजमी देखनी है। लच्छेदार पराठे हमारे मूली के पराठे रेडी हैं। इस सर्दी में मूली के पराठे खाएं, लच्छेदार पराठे इंजॉय करें और मेरी रेसिपीज़ को आपने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके लिए रेसिपीज़ लाती हूँ। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।